हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। जीएसटी के इस सेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। चलिए अब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि स्ट्रीट लाइट्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरता है? रोड्स, गार्डन्स एंड स्कूल्स को कौन मेंटेन करता है? सोचिए अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो। अब इमेजिन करिए 1 मंथ इन सब चीज़ों के बिना। दोस्तों, इन चीज़ों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नीडेड होता है। गवर्नमेंट को इतना ह्यूज अमाउंट मनी कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट थिंग्स कैसे मैनेज करती है? तो दोस्तों, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के लिए रेवेन्यू टैक्स से मिलता है जो हम पे करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस मेजर सोर्सेस है रेवेन्यू का। चलिए अब हम एग्जैक्टली टैक्स ये टर्म का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। टैक्स एक स्मॉल अमाउंट या कंट्रीब्यूशन है जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को ऊपर कही गई चीज़ों के लिए, और फिर यही टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास आता है वेरियस सर्विसेज के फॉर्म में जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। आप हमें सोच के बता सकते हैं कि वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगे जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है। दोस्तों, गवर्नमेंट टैक्सेस दो फॉर्म में कलेक्ट करती है। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, ये वो टैक्स है जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अपनी इनकम पे करते हैं। इससे इनकम टैक्स भी कहा जाता है। यही डायरेक्ट टैक्स एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हाई इनकम वाले ग्रुप्स ज़्यादा टैक्स भरेंगे और लो इनकम वाले ग्रुप लेस टैक्स भरेंगे, या में भी वो टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि टैक्स उनकी इनकम पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, ये टैक्स हर इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज जो वो यूज़ करते हैं उस पर टैक्स भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई फूड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर व्हीकल्स या कुछ भी परचेज करते हैं तो उस पर हम उस पर्टिकुलर चीज़ का अमाउंट प्लस टैक्स पे करते हैं। दोस्तों, ये हुई प्रोडक्ट्स की बात, पर यही सेम सर्विसेज को भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी होटल में स्टे करना, प्लेन यूज़ करना ट्रैवलिंग के लिए एक्सेट्रा। दोस्तों, ये टैक्सेस डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंज्यूमर पे नहीं करते, पर ये टैक्सेस उस इंसान को पे किए जाते हैं जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, प्लस मोर देन 11 टैक्सेस। पर अभी रिसेंटली ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिर्फ इंडिया में एक टैक्स से रिप्लेस किया गया है, और वो टैक्स का नाम है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है। जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से पहले कौन से प्रॉब्लम्स थे कि गवर्नमेंट को जीएसटी इम्प्लीमेंट करना पड़ा? जीएसटी लाने का मेन ये था कि सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को वन अम्ब्रेला में लाया जाए और इंडियन बिजनेस को फैसिलिटेट कर सके ताकि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। दोस्तों, इसका दूसरा रीज़न ये था कि जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो प्रिस्क्राइब रेट पर लेवी किया जाता है हर सप्लाई पर। आप जानते हो कि फ्रांस फर्स्ट कंट्री है जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, और उसके बाद 140 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा रीज़न जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन था। आप दोनों के बीच डिफरेंस नोटिस कर सकते हो स्क्रीन पर। पहले बहुत सारे अलग अलग स्लैब्स थे टैक्स कैलकुलेशन के लिए, पर अब सिर्फ 4 स्लैब्स है टैक्स कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों, जीएसटी इम्प्लीमेंट करने का एक और रीज़न है कि जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में सेम रेट पर लेवी किया जाता है सिमिलर काइंड के गुड्स और सर्विसेज पर। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिफोर जीएसटी एंड दिस इज आफ्टर जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी ने टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। जीएसटी ने पूरे टैक्सेशन को वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के अंडर लाया है, और ये स्टेप एक हिस्टोरिक स्टेप है दोस्तों, जो हमारे इंडिपेंडेंस के 69 ईयर्स के बाद लिया गया है इंडिया में। उसके बाद जीएसटी को इफ़ेक्ट में लाया गया था। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्यों और कैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और हमने ये भी देखा कि ये लोगों को कैसे बेनिफिट करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जीएसटी से बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। पहले हमें बिजनेस को हर टैक्स के एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा।
पर अब हमें सिर्फ जीएसटी के अंदर ही रजिस्टर करना होगा। दूसरा रीज़न है बेटर टैक्स मैनेजमेंट। दोस्तों, हर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे हर मंथ में रिटर्न फाइल करना होगा और इससे टैक्स का पेमेंट और कलेक्शन प्रॉपरली होगा। दोस्तों, इससे हमें बेटर टैक्स मैनेजमेंट का रिजल्ट मिलता है क्योंकि टैक्स का इवेजन कंट्रोल हो जाता है। जीएसटी पेमेंट्स, फाइलिंग सब डिजिटल फॉर्म में किया जाता है और इसी वजह से करप्शन और ब्राइबिंग को रेड सिग्नल मिल गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी जीएसटी अट्रैक्ट करता है। पहले दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाई नहीं थे क्योंकि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे, पर अब दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ होने लगा है और एक्सपेक्टेड है कि और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा जीएसटी के वजह से। अब हमने ये भी देख लिया कि जीएसटी बिज़नेस को कैसे बेनिफिट करता है। हाँ दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी बहुत वाइडर और अलग तरीके से इंडिया के इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट करता है। हमने सिर्फ फ्यू थिंग्स ही जीएसटी के बारे में डिस्कस की है। हमें अभी भी ये नहीं पता कि जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है, उसके एक एक स्टेप्स क्या होते हैं और जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों, इन सब सवालों के आंसर्स जानने के लिए और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए अब हमारा नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा जो बहुत ही जल्दी आएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। आप हमारी वेबसाइट www.letsduit.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।